आपका हर कोई चेला बनने को राजी हो जाएगा। इसलिए आपको अगर अपने अंदर ये हार्मोन करने आ रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति था, ड्राइवर, गाड़ी चलाता था, टैक्सी चला शुरू कर बंदों को लेके जाना होता था उसने। तो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था, अचानक विदेशी एक मेहमान आया, बोला हाँ भाई चलोगे वहां फलानी जगह? बोले आइए सर, बिल्कुल आइए। देखा गाड़ी क्या चमचमा रही है पट्टे की, घूम के गया, दरवाजा खुला, बैठिए। बोले क्या यार, अंदर से भी गाड़ी इतनी साफ सुथरी, ये क्या किया हुआ तुमने? बोले सर आपकी सेवा में बैठे हैं सर, ये मेरे पास मैगजीन्स है, ये पढ़िए, और सर आपको खाने के लिए पीने के लिए कुछ चाहिए बताइए मुझे, मेरे पास बर्गर्स पड़े हुए हैं और मेरे पास ड्रिंक्स हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक दे सकता हूँ। ये बोला नहीं नहीं, अरे कमाल, बहुत बढ़िया यार, कुछ नहीं चाहिए भाई, पानी की ले लूंगा, काफी है। बोले ये पानी की बोतल लीजिए। अब उसने उसको बढ़िया से बातचीत करी, फिर बैठ के आगे बोला सर आपका जो डेस्टिनेशन है, मैं जाने के लिए रास्ते में आप चाहते हैं ना आपसे कुछ बातचीत करूं या आपको खाली छोड़ दूं? बोले यार कमाल कर दिया, कैसी बातें करते हो तुम, हैं? ऐसी बातें तुमको ड्राइवर करता ही नहीं यार। नहीं नहीं, मुझे बातें करनी है, तुम बातें करो यार। बोले तो सर मैं आपको शहर के बारे में बताता हूँ, इस शहर में आप अगर पहली बार आए तो ऐसी ऐसी जगह जरूर जाना, वहां का खाना खाना, और सर मैंने आपको ना नोट करके दे दूंगा बाद में गाड़ी से उतरते हुए। यार कमाल की बात। बोले तुम ये कैसी मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हो? बोले साहब मैं क्या बताऊं, मैं ना बस 2 साल पहले के 5 साल तक बड़ा ही कुत्ता इंसान था। बोले क्या बोल रहे हो अपने आप को? बोले मैं इतना कलेश में रहता था, ना मेरे पास पैसे आते थे ढंग के, बीवी से लड़ाई होती थी, बच्चे फेल हो रहे हैं घर में, नौकरी मिलती नहीं थी, काम ढंग से चलता नहीं था। तो मैं बाबा जी के पास गया, 5 साल में धक्के खा के रो के पिट के बाबा जी के पास गया और मैंने पूछा कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे जीवन से ये साला ये गुर्बत, ये कमीनापन, ये कंगाली, ये बदहाली, ये क्लेश जाते ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने कई जगह माथा रगड़ा। तो बोले बेटा क्या करते हो? जी गाड़ी चलाता हूँ। बोले बेटा गाड़ी कैसी रखते हो? बोले महाराज ये क्या बात है, ये तो मतलब मैं बात कुछ कर रहा हूँ आप गाड़ी पे पहुंचे हो। बोले बेटा तुम्हारा जीवन अगर गंदा है तो तुम्हारे आसपास गंदगी होगी, तो तुम्हारी गाड़ी के बारे में जानना चाहता हूँ। बोले महाराज रहती तो गंदी है। बोले और अंदर का क्या हाल है? बोले अंदर से भी बहुत गंदी है। बोले बेटा तो तुम बाहर से भी गंदे हो, अंदर से भी गंदे हो। बोले बेटा अपने अंदर को साफ करो। बोले अंदर कैसे करते हैं साफ? बोले छोड़ छोड़, परेशान मत हो, पहले तू कपड़े पहनता बढ़िया, शरीर धोता है साबुन। बोले हाँ जी। बोले तो तू पहले गाड़ी बाहर से साफ रख। बोले महाराज ये बातें समझ नहीं आ रही मेरे, कह रहे हो? बोले बेटा जब फॉलो करना है तो फॉलो करो। आयो ना महाराज के पास? बोले हाँ जी कृपा। बोले आज के बाद अंदर से भी गाड़ी साफ रखनी है। बोले अंदर से गाड़ी साफ रखने से मैं कैसे साफ हो जाऊंगा अंदर? बोले बेटा तुम करो तो सही। बोले महाराज जो हुकुम। और बोले बच्चे को अपने आज के बाद कोसना नहीं, बच्चे में कमी निकालनी ही नहीं। सारे टाइम तुम बच्चों को डांटते रहते हो, तू पढ़ता नहीं है, तू खाता नहीं है, तू फलाना नहीं करता, तू खेलता, जो कर रहा है करने दो। बोले जी बिगड़ जाएगा। बोले ये मंत्र सिद्ध नहीं करना। बोले ये मंत्र सिद्ध नहीं करना तो बिगड़ जाएगा। बोले तुम नुक्स निकालने के लिए पैदा हुए हो, जैसा है वैसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उसे फेंक दो घर के बाहर 6ठी मंजिल पे जाके। बोले महाराज ये नहीं कर सकता। बोले तो एक्सेप्ट करो, तुमने अपनी गाड़ी एक्सेप्ट कर रखी है ना, आज तुम मेरे पास आए हो रोते हुए, तुम खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो ना? बोले हाँ महाराज। कितनी कमियां है तुम में? बोले जी हजारों कमियां है, फिर भी तुमने स्वयं को मना रखा है, मान रखा है, एक्सेप्ट किया है ना। अपने पड़ोस के लोगों को भी उतनी बार एक्सेप्ट करो, अपनी बीवी को एक्सेप्ट करो, बच्चों को एक्सेप्ट करो, जिस जिसको कर सकते हो। जब तुम खुद को माफ कर सकते हो तो साला घर में और लोगों को नहीं कर सकते, जिंदगी को नहीं माफ कर सकते। जी महाराज आज के बाद ना भगवान को कोसूंगा, ना रोऊंगा, ना बच्चों को गालियां, और गाड़ी चमकाऊंगा। बोले बस तूने गाड़ी अंदर से साफ रखनी, कैसे ठीक होगा सब उसकी चिंता छोड़ दे। बोले जो आ गया। बोले जी 2 साल से, पहले साल में जब मैंने गाड़ी अंदर से साफ बाहर से साफ रखी, लोगों ने मेरे को तारीफें देनी शुरू कर दी, उससे ना मुझे अच्छा लगने लगा। अब जब मुझे अंदर से अच्छा लगने लगा तो पता नहीं अंदर से कैसे मैं ठीक होने लग गया। ये होता अंदर से अच्छा लगना। बोले मेरे को उन लोगों ने अंदर से इतना अच्छा लगाना शुरू किया, मैंने कहा उनको और अच्छा लगाऊं।
मेरे पास घर जाता, दोस्तों से मिलता, सारे मुझसे मिलके खुश होते हैं। बोले यार साले तेरे से तो बात करके मजा आ जाता है यार, पता नहीं यार कोई ढंग की बात हो ना हो लेकिन मजा आ जाता है। बोले मैं गुर सीख गया, महाराज ने मेरे अंदर की सफाई कराई और मेरे अंदर से जो ऊर्जा बहनी शुरू हुई उसने मुझे क्या लोगों को स्वस्थ कर दिया। पहले साल में मेरी इनकम डबल हो गई। जिसको इनकम डबल करनी है अपनी, अंदर से खुश होना शुरू कर दो, अंदर की सफाई करो। ये सारे के सारे फव्वारे की तरह शरीर को धो डालते हैं, और जब फव्वारे की तरह शरीर धुलता है तो वो करता है, वो कैसे करता है पता नहीं कैसे करता है, पता नहीं कैसे करता है। आप वो वाले अदर मत बनो जो लोगों की लाइफ में कीचड़ करते हैं, आप वो वाले अदर बनो जो लोग मिलते हैं तो कहते हैं यार मजा आ गया आपसे मिलके, साला ऐसा मजा ऐसा लुत्फ। जैसे वो बच्चे की बात है, छोटे बच्चे में इतना ऑक्सीटोसिन सेक्रेट हो रहा होता है, हर कोई उससे मिलके कहता है गोलू मोलू मिले गले लग जा, पप्पी दे दे। बच्चे के कई बार धक्का मार दे और हम यहाँ उनकी कृषियां कर करके पागल होते हैं। क्यों करते हैं? हम भी ऑक्सीटोसिन के चक्कर में फंस जाते हैं, और हमारी बॉडी को पता है गले लगने और किस करने से ऑक्सीटोसिन बनेगा। हमारा वही मन करता है, अपने आप ही मन करता है ऐसा, पता नहीं क्यों करता है यार। जब आपकी बॉडी अपने आप वो रस बनाने लगती है तो बार बार वहां भाग। कुछ लोग शराब से रस बनाते हैं डोपामिन का, वो बार बार 7 बजे दोस्तों के पास मिलने जाते हैं। क्यों? घर में कलेश है, पत्नी से एक्सेप्ट ही नहीं होता ऐसा पति। तुम शराब पीते हो, तुम्हारा लिवर फेल हो जाएगा। अरे जान, ससुराल से तू आई थी, एक लिवर भी ले आती है एक्स्ट्रा, के फेल होंगे। आपको अपने जीवन के अंदर ये डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इससे लबालब करना है। दिमाग को ब्रह्मरंध्र की शक्ति बढ़ानी है। अपने आप कुछ काम करने शुरू कर दो। पहला सबसे जरूरी काम शरीर से करने का, एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज शरीर की करनी शुरू कर दो। शरीर के अंदर लचीलापन, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है योगा, सबसे ज्यादा बढ़िया योगा, जिसमें आप शरीर को तोड़ मरोड़ के जैसा कर सकते हैं करो। गुरु इसलिए चाहिए कि गलत ना तोड़ मरोड़ दो, इसलिए गुरु शुरू में रख लो। मैं तो कहता है कृष्ण को नौकर रख लो पूरे जन्म के लिए, वो सारी जिंदगी करता है और वो कृष्ण यहीं से करता है, यहीं से करता है। आपके शरीर में दर्द है, सीधा सोचो यहाँ पर जाओ, दिमाग ध्यान। दूसरा करो मेडिटेशन, ये मेडिटेशन है, ध्यान। तो मुझे अगर कोई 100 किलो का ओबेसिटी पेशेंट ही है या नहीं भी है और 100 किलो का है, और वो ये समझ ले कि ये 12% मेरा ये जो खांचा बना हुआ है ये इसमें मैं फिट हूँ, मैं जबरदस्ती 100 को 80 में लाने की कोशिश करता हूँ, क्यों करूँ? 100 में भी खुश रहूंगा। इन्होंने बोला 100 किलो का व्यक्ति परेशान है कि यार वजन बढ़ गया है, तो अल्टीमेटली ऐसा क्यों ना सोच ले कि मेरा 12% मैपिंग में, नक्शे में लिखा ही होगा कि मैंने ऐसे ही रहना, तो खुश होना सीख ले। जहां उसने खुश होना शुरू कर दिया, बॉडी फैट लूज करना शुरू कर देगी। और ये बता दो खुश होने का मकसद क्या है, वो किसी को ब्लेम ही नहीं देगा, वो जिंदगी को ब्लेम नहीं देगा, कहीं कलेश नहीं, कॉर्टिसोल सेक्रेट ही नहीं कराएगा बॉडी में। पिछली क्लास में हमने बात की थी, आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाए आप मोटे होने लगते हैं, अपने आप होने लगेंगे, फिर कहेंगे रोटी एक खान देने हैं, पता नहीं कितनी बार से ही। तो ये अब सारी वो चेतना धक्का दे रही है। हाँ। तेरा वजन, तेरा कॉर्टिसोल कहाँ है, कहाँ से आ रहा है? हाँ। जबकि अगर आपने एक मानसिकता बना रखी है, हर चीज को आप दफा कर रहे हो और किसी को दोष नहीं दे रहे, भाड़ में जाओ देख लेंगे, फिर भी कॉर्टिसोल है। अच्छा, मैं इनको बता दूं, इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ भाई, और पिछली क्लास में भी जाना, और हमने दफा भी कर दिया, फिर भी कॉर्टिसोल है। दफा करने वाले का कॉर्टिसोल बनता है, वो कहता ना भाड़ में जाए, स्वीकार नहीं हो रहा। ये सबसे पहला नीचे का चक्र है, 2 चक्र नीचे के बाद पहला चक्र है जिसमें हम कहते हैं कलेश नहीं मत करना, और तब भाड़ में जाए पहला चक्र, पहला। ये ऊपर के चक्र फालतू के हैं, नाभि पे बैठे हैं, ये फालतू के हैं, ये किस लिए बने हुए हैं? ये इसलिए बने हुए हैं कि अब दफा करना, भाड़ में जाने की भी जरूरत नहीं रही। इट्स ओके, आज हम क्लास कर रहे हैं, इट्स ओके, इट्स ओके। ये भाड़ में जाए,
ये चलो कोई बात नहीं, ये चलो कभी ऐसा भी सही, ये क्या है ये? चलो कभी ऐसा भी सही। क्वेश्चन थोड़े रह गए हैं। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ये पूछा कि वॉकिंग में इंक्लूड कर सकते हैं हम? इन्होंने बोला वॉकिंग एक्सरसाइज है, वॉकिंग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है। वॉकिंग बीमारों की एक्सरसाइज है, ब्लड प्रेशर ठीक करने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर ऑक्सीजन माइंड में योगा या फिर ऐसे जिम से चलो इस पे नहीं बहस कर सकते कि जिम करेंगे योगा करेंगे। मतलब ऑक्सीजन जो मतलब चाहिए होती है माइंड को, वो योगा ऑक्सीजन माइंड को नहीं चाहिए होती है, ऑक्सीजन फेफड़ों को चाहिए होती है। माइंड अपने आप ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर आपने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ब्रह्मरंध्र माइंड को कहेगा तो पंगे मत डाल, मैं ऑक्सीजन पूरी कर दूंगा। जो व्यक्ति ऐसे लोग हैं जो कोरोना के टाइम डर गए और मर गए, कई ऐसे हैं जो डरे ही नहीं, वो मरे ही नहीं। यानी मुन्ना ऑन मत करो, डरे हुए हैं, कब होगा, कैसे होगा, वो कितने बजे आएंगे, वो कैसे करेंगे, इस काम को कैसे करेंगे, आंसर नहीं। इसको आंसर पता है सारे, इसको सारे आंसर पता है, इसे काम करने दो, ये करा के देगा, बता देगा। डरे बैठे हैं, कैसे होगा ये काम, वो काम वैसे होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये करके देगा यूं। इसको टैप करना नहीं जाना, शरीर के थ्रू एक्सरसाइज करो। मेडिटेशन का सादा सा मतलब, सादा 30 मिनट गहरी सांस लो, रोको, सांस धीरे धीरे छोड़ो और रोको, बस खत्म हो गई। ये योग है शरीर के थ्रू। और वैसे आपने मेडिटेशन करना है तो आपके जीवन में जो काम हो रहा है, अपनी खोपड़ी का ध्यान को यहाँ लाओ। यार ये बैठा कर रहा है, ऊपर से चक्कर चला रहा है। आपने देखा होगा कठपुतली का खेल, ऐसे उंगलियां चलाता है वो, नीचे कठपुतलियां नाच रही होती है, ये सब चला रहा है। नीचे नाच रहा है, किडनी नाच रही है, पेट नाच रहा है, शरीर का हर अंग एक एक चीज काम कर रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम मुन्ना के साथ बैठे, ये चला रहा है, इसने कोई कमी नहीं छोड़ी, ये लगातार चला रहा है। हमने बीच में कलेश मचा रखा है। आपका जीवन ऊर्जा जो ये है, अगर वो समाप्त हो गई तो आपके भले किडनी ठीक है, भले लिवर ठीक है, हार्ट ठीक है, आप मरोगे पक्का। और आपका किडनी लिवर हार्ट खराब हो गए और ये बचा हुआ है तो सड़ सड़ के घिसट के रिड़ के जियोगे। किसी हालत में इसको तंग मत करो। और इसको तंग करने का मकसद क्या है, आप Are you regretting the fact? स्वयं नीचे काम कर रहा है मुंडा के साथ, ये चाहिए वो चाहिए, भजन ही हो रहा रोज, साला नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए किसे यार, इसको पता है ये देगा। इसे टैप करो, गंवारों को देता ही है। चौथी फेल लोग सफल हो जाते हैं, वो क्या करते होंगे यार, उनकी कमांड क्या होती है प्रभु जी? कॉर्टिसोल से ऊपर तो उठना सिखाओ। उनकी कमांड क्या होती है? कॉर्टिसोल से ऊपर उठना सिखाओ। उनकी कमांड ये होती है सारा दिन, इट्स ओके, मैं तो माना हूं, अब तो मान जा, मैं माना हूं, जैसे है ठीक है। अगर कोई बच्चा उनके पेरेंट्स का क्या हाल, चौथी फेल में हो रहा है ना बच्चा, तो पेरेंट्स कहते हैं कोई नहीं कर लेगा कुछ, एक भी गलत कमांड नहीं। उनके अपने ब्रह्मरंध्र के स्वामी लाइफ फोर्स ने ये बोला है चलेगी लाइफ। वो कहता है हाँ, पढ़ाई लिखाई का क्या है, क्या पढ़े लिखे लोग ही सब कुछ करते हैं, कोई फर्क नहीं, बना दूंगा। कुछ ना कुछ हर व्यक्ति कर ही लेता है। परेशानी और बर्बादी होती चिंता से। हमने तो चिंता मार मार के अपने ये हार्मोन खराब कर रखे हैं, खोपड़ा खराब कर रखा है, इसकी वजह से हमारी लाइफ सफल नहीं होती। रो रहे, पिट रहे, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। क्यों है दर्द? क्योंकि यहाँ से लाइफ फोर्स, नर्व का गुच्छे के गुच्छे हैं नर्व के, यहाँ से जो नीचे जा रहे हैं। 72,000 सर उन्होंने एक क्वेश्चन, नाड़ियां है 72,000, यहाँ बिलियंस है, 10 बिलियन 100 बिलियन न्यूरॉन्स ये है। और इसके थ्रू हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं जो काम, बहुत लंबा चली जाएगी बायोलॉजी। वो सारा का सारा तंत्र काम कर रहा है सिर्फ एक कमांडर के दम पे। और एक कमांडर कहता है मैं कर तो रहा हूं। मुन्ना बीच में फिर आग लगा रहा है। मुन्ना मीन्स अहंकार, मैं करूंगा। इस मैं करता भाव, मैं कर सकता हूं को छोड़, मैं करूं ना करूं इस बात से आउट, खत्म बात। मैं बना के दूंगा, मैं करूंगा, मेरे बस में है ना, उसी के बस में है। ये ऊपर वाला है। घर में ये बात बोल दें सामने से भी तेरा लिवर खराब हो जाएगा,
हम कहें कि इट्स ओके, तो सामने वाला जुत्ती उतार लेगा आगे से। अब फिर वो मानसिक तौर पे हम अपनी प्रैक्टिस करें, इट्स ओके, अगर होना है तो देखिए। इन्होंने बोला भाई सामने वाला हमें बोलेगा तेरा लिवर खराब हो जाएगा, हम बोले इट्स ओके, तो सामने वाला जूती उतार लेगा, तो आप उसको भी बोलो इट्स ओके, ऐसे बोल सकते हो, उसको भी ऐसे बोल सकते हो ठुमके के साथ, बस खत्म। हास्यास्पद कर दो इन चीजों को, हास्यास्पद। देखो जी बड़ी मजे की बात होती है, गाली बकी एक बंदे ने दूसरे को, ये गाली, एक बंदा ऐसा होता है जिसने ली नहीं, वो दूसरी बकेगा, बोले फिर से गाली, गाली नंबर 2, वो कहता है थैंक यू भाई साहब, उसके सिर में दर्द हो जाएगा, कहता पागल है साला, वो पागल कहेगा साला। अच्छा अगर आपने, उसने गाली खोलने के लिए मुंह खोला कि गा, आपने ले ली, अक्सर तो हम 2 ले लेते हैं, अगला बंदा कहता है यार अभी तो मैंने बकी भी नहीं थी, इसने सुन भी ली और इतना ओवर रिएक्ट कर दिया। खेल सारा क्या है, हम ले रहे हैं। आपको किसी ने कह दिया तेरा लिवर खराब होगा, ले क्यों रहे हो उसे, किस लिए ले रहे हो, कोई सिर पैर है, हम ही मूर्ख हैं, नीचे की मंजिल पे पड़े हुए हैं, यहाँ क्यों इसे कुछ चाहिए, ये फिक्स डाटा पे चल रहा है, फिक्स कठपुतलियों की तरह शरीर को पूरे नचा रहा है, जीवन चला रहा है, इसे कोई लेन देन नहीं। आप जीवन में वो काम जरूर करो जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आए। दिन में कितने काम करते हो आप जिससे चेहरे पे ई आ जाए, करो, करके दिखाओ। बकवास करने में डरते हैं हम, कहते हैं यार बेइज्जती हो जाएगी, किसकी बेइज्जती होगी, किसकी होगी, मैं की, जो मैं खुद को समझता हूं उसकी बेइज्जती होगी। अहंकार है सारा। कोई ना कोई पेट पाले, पेट से खेले, कुत्ता पाल ले, पत्नियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सब जानते हैं, उन्होंने पाली रखा है, और नहीं तो पिल्ले भी हो जाते हैं नन्हे मुन्ने, तो उनके लिए नहीं है, पुरुष के लिए ज्यादा बड़ी संज्ञा है, ज्यादा बड़ी समस्या है कि वो किसे पाले। अब तो पेट्स पाले, उन्हें प्यार करें, हक करें, किस करें, ये हम सानी साहब के थ्रू बात कर ही चुके हैं। छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा जो जानता नहीं, वो अपने टेडी बियर को पालिया करता, ये प्रकृति ने हमारे अंदर दे रखा है। छोटा बच्चा टेडी बियर को किस्सी करता है, हम बुरा नहीं मानते। अगर हम कहें ना अरे मेरा टेडी बियर, कहेंगे पागल होगा बावले, हम बोलते हैं ना सर, हमारे भाई मेरी गाड़ी बोलते हैं। ये बनाओ, हमें मन में, हृदय में ये ऑक्सीटोसिन सेक्रेट करना है, ये होता है। हमें कोई ऐसी चीज के साथ ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कराना आता ही नहीं है जिसको कि दुनिया रिस्पेक्टेड माने। हमारा कहाँ से आता है, व्हाट्सएप खोल के बैठ जाएंगे, रील्स देख रहे हैं, उससे खुश हो जा रहे हैं, ओके ये वेला है। इन्होंने बोला है कि ऐसे हमें कोई तरीका आता ही नहीं जो दुनिया जिसका बुरा ना माने, रिस्पेक्टफुल ना माने। तो दुनिया को तो अभी तक भाड़ा में ही नहीं भेजा आपने। पहले तो WHO, वाइफ और हस्बैंड के बीच अदर नहीं आने चाहिए। भाड़ में जो भेजने तभी तो कॉर्टिसोल करना पड़ा और समझ नहीं आ रहा। आप भाड़ में कौन सा वाला भेजे, इसका ध्यान करके या मेडिटेट करें। जब भी कोई व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप सीधा सोचो बाबा क्या कर रहा है तू ऊपर बैठा, भाड़ में भेज इनको ना, हाँ। तू ही जान, तू ही जान क्या करना है। मैं भाड़ में भी नहीं भेजूंगा आज के बाद। ये कमांड्स हमने इसलिए दिए कि नीचे तो इसे ऊपर तो उठे, लेकिन उसी पे छोड़ दो। इसी को छोड़ना है जो पिछली से पिछली क्लास हुई है, छोड़ दो। सब कुछ यहाँ है, इस पे छोड़ दो, इस पे छोड़ दो, इसका ध्यान करो। सीधा ध्यान ऊर्जा ले जाओ, यार ऊपर बैठा क्या चला रहा है तू भाई, बस मजे मजे। ये कृष्ण है आपका, आप अर्जुन बन जाओ। हथियार थोड़ी डालने हैं, खेलो, आप खेलो। आपका इस जन्म का मुन्ना कह रहा है गाड़ी बनानी है, आपने गाड़ी बनानी, बनाओ, खेलो, मुन्ना को खेलने दो, एंजॉय करो, रस लाओ। आप खेले, गाड़ी बनानी है, इसका ध्यान करो, मेडिटेट, लगातार ध्यान करो। ऐसा है भाई, मेरा मुन्ना तो कह रहा है गाड़ी बनानी है, आगे तू जान। बनानी है, नहीं बनानी है, अब नहीं बनी, तू जान, टेंशन खत्म, नो कॉर्टिसोल। बन गई, फालतू की बातों के फालतू घर में होते ही है। डिस्कशन भी तो नहीं होता। हाँ जी, डिस्कशन भी बना की और आप लोग डिस्कशन की जरूरत नहीं है ना। नहीं, जैसे घर में 4 बंदे डिस्कस करें कौन सी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, प्री लीव कर जाओगे। वो मुन्ना के तल की बातें, आज ये कुछ और बात है।
वो मुन्ना अपने आप में नष्ट करता रहेगा, रुलाता रहेगा, वो भी उसके बहाने ड्रामे तंग करने के। सर थोड़ा सा इम्पेशेंट। हाँ बताओ, इम्पेशेंट। सर एक ना डोपामिन ओवर सिक्रीशन की बात की है, जिसकी वजह से डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है। डेंजरस। तो ऐसे में डोपामिन डिटॉक्स करना चाहिए हमको, एक क्वेश्चन ये। फिर दूसरा क्वेश्चन उसी से लिंकिंग ये है कि मुन्ना को बॉडी से अलग करना है लेकिन रेजिस्टेंस ना हो, ऐसा कैसे करें कि मतलब अलग करने के लिए रेजिस्टेंस आएगी और रेजिस्टेंस से वो पावर पकड़ेगा फिर से। पहली बात तो मुन्ना क्वेश्चन स्टोन्स का, मुन्ना को बॉडी से अलग कर ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन ही गलत है। मुन्ना को बॉडी से अलग करना है तो आप मर जाए, मुन्ना नहीं जा सकता। उसी की मैपिंग की वजह से शरीर मिलता है और इसी वजह से यहाँ पर लाइफ फोर्स काम करती है। ये ब्रह्मरंध्र एक्टिवेटेड इसलिए, ये तीनों जो चल रहे हैं दा पिंगला और सुषुम्ना, वो आगे यहाँ मर्ज करते हैं, यहाँ करके फिनिश, लास्ट कमांड आ गया चक्र। पाइनियल ग्लैंड को वो कहता है ये करना है, एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, वो होता है। जैसा हमारे अंदर से हार्ट चक्र से बबल होता है, हमने तो ऑक्सीटोसिन की बात बताई, ऑक्सीटोसिन सेक्रेटोरा आपको प्रेम मिलेगा, सेरोटोनिन है आप लीडर बनोगे। आपके हृदय में यह है गाड़ियां ही गाड़ियां, आपको गाड़ियां मिल जाएंगी ढेर सारी। आपको कोई नौकरी ही नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको कोई खुशियां पार्टियां, आपको खुशियां मिल जाएंगी। आपके अंदर क्या बबल कर रहा है, क्या आग लग रही है, ये कमांडर वहीं से आग की तरह काम करेगा। हमारे भजन खत्म नहीं होते यार, पैसे मार लिए दुनिया ने, साली बड़ी कमीनी है। कितने लोगों ने पैसे मारे यार, वो 2 लोग हैं और अब तीसरे के पास इतने पड़े, वो दुनिया है। अब बेटा सारी दुनिया मारेगी पैसे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी कमांड है, पूरी दुनिया ने पैसे मार रखे हैं। तुम्हारी पूरी दुनिया ही 3 लोग हैं और भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हें एक सगा नहीं मिलेगा, फिर कहोगे भाई ने धोखा दिया, दोस्त ने धोखा दिया, प्रेमी ने धोखा, क्योंकि तुमने पूरी दुनिया इन्वॉल्व कर दी। यहां से जो कमांड जा रही है वही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है और वही आपकी लाइफ में होगा। हमारे जीवन में अहंकार सबसे खतरनाक चीज है। अहंकारी व्यक्ति बड़बड़ करता है और ब्रह्मरंध्र को काम करने वाला मौन। एक मूर्तिकार था, एक मूर्ति, इसके बाद स्टोन की बात, फिर नमस्ते। ओके।